रिजर्वेशन समाज में समानता लाने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें ऐतिहासिक रही हैं कि कुछ जातियों को पहले से अच्छा एक तरीके से कहिए तो उचित वो नहीं मिला है, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में कुछ जातियों को अगर राज्य अपने स्तर पर कुछ सपोर्ट दे दे, किसी का एक हिस्सा लेकर के दूसरे हिस्से को दे दे, तो ऐसे में समानता भी आ जाएगी। और समानता के बाद दूसरी तरफ जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें जो लोग प्रारंभिक रूप से ही पिछड़े थे, उन्हें भी अब समानता के साथ चीजों का समान उपयोग करने में सहूलियत मिलेगी। इस आधार पर देश में रिजर्वेशन दिया जाता है। भारत में रिजर्वेशन 59.5% है। ऐसी स्थिति में 10% ईडब्ल्यूएस को, 27% ओबीसी को, 22% जिसमें से 15 प्लस 7.5 एससी और एसटी को दिया जाने वाला रिजर्वेशन है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 40.5% ही आता है। अब सवाल बनता है कि आरक्षण दिया ही क्यों? क्योंकि साहब ऐतिहासिक अन्याय को ठीक जो करना है। इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके आधार पर यह पता होता है कि देश के समाज के कुछ जातियां, कुछ वर्ग ऐसे रहे हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व समाज में उचित नहीं मिला। उनको दूर करने के लिए, उस प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है साहब। इससे आरक्षण से समाज के उन वर्गों को, उन तबकों को लाभ मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये लड़ाई जो आज पहुंची, ये कहां से शुरू हुई? सब क्लासिफिकेशन की लड़ाई कहां से आई? क्या कहानी रही इसके पीछे? सारी बातों को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, पंजाब राज्य भारत में वर्ष 1975 में ओबीसी को ध्यान में रखते हुए एससी के अंदर सब क्लासिफिकेशन कर दिया। अब ये क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। बात है 1975 की। पंजाब सरकार ने जो आरक्षित सीटें हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांट दिया। एक वो जो अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख थे उनके लिए, और दूसरी वो जो बाकी बची हुई अनुसूचित जाति वर्ग थे उनके लिए। अर्थात अगर किसी पर्टिकुलर श्रेणी में मान लीजिए 15% रिजर्वेशन है तो उसे दो भागों में बांट दिया। एक तरफ केवल मजहबी सिख और प्लस वाल्मीकि, इनको मिलेगा इतना परसेंट, और बाकी परसेंटेज बाकी बचे हुए अनुसूचित जाति को मिलेगा। 1975 में पंजाब का यह फैसला एससी के अंदर सब कैटेगराइजेशन को दिखा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 30 साल बाद पहुंचता है। कैसे? 30 साल तक आसानी से पंजाब का यह तरीका चलता रहा। आराम से सब क्लासिफाई होकर पंजाब के अंदर जो व्यवस्था चल रही है वो 30 साल तक चलती रही, यानी 1975 से चलते चलते 2005 तक। 2005 के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे यह मामला पलट गया? तो इसके पीछे की कहानी सुनो। हुआ क्या? असल में वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने, अब यही वाला वो फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आंध्र प्रदेश का एक मामला था जिसका नाम है ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी भी तरह से सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं है। रिजर्वेशन में एससी के अंदर सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगरी अलाउ नहीं है। यह समानता के अधिकार के विरुद्ध है। अब विचार कीजिए, 1975 से 2004 तक जो पंजाब 30 साल तक सब कैटेगरी बनाकर चल रहा था, एक अन्य राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 सबको मानना होता है, तो पंजाब को भी मानना पड़ा। पंजाब को मानना पड़ा तो पंजाब का यह फैसला रद्द हो गया। पंजाब सरकार जो 30 साल से बढ़िया से सब काम चला रही थी, वो 2006 में लेकर के इस मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचती है और कहती है कि सर ये क्या कर दिया, हमारी इस चीज को क्यों कर दिया? तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भाई साहब, हम इस नीति को नहीं चलने दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आर्टिकल 141 के तहत हमें उसको मानना होता है। पंजाब सरकार ने फिर समझदारी की। 2006 में पंजाब सरकार एक नया कानून लाई। 2006 में नया कानून लाई और नए कानून के तहत फिर से वाल्मीकि और मजहबी सिखों को रिजर्वेशन में सब कैटेगरी में एक अलग वर्ग बना दिया और बाकियों को अलग वर्ग में डाल दिया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस की बेंच से फैसला दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आर्टिकल 141 के तहत सबको मानना होता है, ऐसी स्थिति में इस फैसले के खिलाफ 2010 में फिर से हाईकोर्ट के अंदर जनता पहुंच जाती है। हाईकोर्ट ने फिर से इस पॉलिसी को रद्द कर दिया, बोले नहीं साहब ये नहीं चलेगी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर पहुंचाया जाता है। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर कहती है कि सर जब 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो फैसला हुआ था, उसमें भी तो ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया गया था। क्रीमी लेयर भी तो ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन को बताता है।
तो आप लोग 1992 में मंडल आयोग के रिकमेंडेशन पर जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना था, इंदिरा साहनी जिसने रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसे 50% तक सीमित करवाया था, उसमें उन्होंने ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन को परमिट करवाया था कि ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी हो। में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की राह कब देखी? 2020 में। क्या कहा कि जो ईवी चिनैया वाला मामला था 2004 का, आओ उस पर विचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में विचार करने के लिए 2020 में तैयार होता है। 2020 में तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट इस साल की शुरुआत में जाकर अपने 7 जजेस की बेंच बना पाता है। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेंच इस जनवरी 2024 में बैठती है, 3 दिन तक सुनवाई करती है और फैसला सुरक्षित रख लेती है। ये वो आपके सामने न्यूज़ है 9 जनवरी की। 9 जनवरी के दिन इस प्रकार से ये सारी बेंचेस बैठती हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड ओआरएस ये करके मामला है और इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जाता है 7 जजेस की बेंच के द्वारा। किस काम के लिए सुना जा रहा है? पंजाब ने जो सब क्लासिफिकेशन एससी में किया हुआ था उसके लिए। ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुरक्षित रखती है जनवरी में और कल फैसला निकाल देती है और क्या कहती है? सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन में अलाउ कर दिया है। अदालत ने कहा कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है, यानी जो 2004 में फैसला था उसे पलटते हुए जहां पर उसे असमानता के खिलाफ माना गया था, समानता के खिलाफ माना गया था, यहां पर उस फैसले को पलट दिया जाता है और राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिल सकता है। अर्थात इसका सीधा सा तर्क यह है कि एससी और एसटी में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला और उन्होंने ग्रोथ में काफी भूमिका निभाई, अपने जीवन स्तर को भी बढ़िया से परिवर्तित किया, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो आती तो एससी में हैं लेकिन उन्हें अपनी जाति के रिप्रेजेंटेटिव में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। राज्य की आवश्यकता है कि वो उन जातियों को भी ध्यान में रखते हुए अपने यहां पर कुछ फैसले ले। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर जो कोटा है इसको परमिशन दे दी और राज्य सरकारों से कहा कि आगे से याद रखना, आप अपने स्तर पर ये कोटे में कोटा तो दे सकते हो। मान लो 10 जातियां हैं, आपको लगता है कि 6 जातियों को मुझे ज्यादा रिजर्वेशन देना है एससी कैटेगरी के कोटे में से। मान लो 15% रिजर्वेशन है तो 15 में से 10% में इन 4 जातियों को देना चाहती हूं। राज्य सरकार अगर ये कर देती है तो याद रखना ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा आर्टिकल 13 के अनुसार। मतलब ये मत समझना कि हमने दे दिया तो एब्सोल्यूट है, मतलब ये समझो कि आरक्षण पर अब बहुत सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इसको न्यायिक समीक्षा में डाल दिया है। इसका मतलब आने वाले समय में यह फैसला तो बदल गया, लेकिन सब कैटेगरी के मामले पर हर राज्य अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करेगा तो वो मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, सर देखो हमारी जाति के हिसाब से इन्होंने हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। ठीक है साहब, आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने की कठिनाई होती है, ये सब बातें यहां पर बता दी गई। अच्छा, एक और बात यहां पर आई और वो ये थी कि कई बार कुछ जाति के लोग आरक्षण का लाभ ले लेते हैं लेकिन उसकी दूसरी पीढ़ी इसकी हकदार नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप में से बहुत से लोग इस बात को कहते हुए कमेंट बॉक्स में पाए जाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाए जाते हैं कि सर हम आरक्षण के तो समर्थक हैं, लेकिन आरक्षण से किसी एक परिवार के एक सदस्य ने आईएएस में या स्टेट पीसीएस में या फर्स्ट ग्रेड जॉब में स्थान पा लिया, उसने एक बढ़िया पैसे का पद पा लिया, उसके बावजूद उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी और लोग भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ऐसा पंकज मिथल करके जो जस्टिस हैं, इनका भी मत था। इनका कहना था कि एक व्यक्ति को अगर आरक्षण मिल गया उसकी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब ये राज्य सरकारों पर है कि वो इस विषय पर क्या फैसला लेती हैं। कुछ राज्य सरकारें हो सकती हैं कि ऐसे लोगों के लिए आरक्षण को खत्म कर दें। मतलब एक प्रकार से विचार अब यह है कि आने वाले समय में जजों के इस फैसले का कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, राज्य सरकार अपनी मर्जी से पालन करेंगी और देखना होगा कि वो इस पालन में और कौन सी जजेस की बात को मानती हैं। जहां तक बात है 2004 की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन को, सब कैटेगराइजेशन को गलत बताया था और कहा था
कि ये वाला पार्ट केवल 341 के तहत प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। इस पर हमने आपसे ट्विटर यानी एक्स पर भी एक पोल करा के पूछा है कि यह सही है अथवा गलत। आप भी अपनी राय देना चाहें तो ट्विटर पर जाइए, हमारा नाम सर्च करिए, यानी कि एक्स पर जाइए, हमारा नाम सर्च करिए, वहां पर आपके साथ में पोल मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें यहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब सवाल कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए रह जाते हैं वो क्या है कि इसमें क्या क्रीमी लेयर बना करके कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकता है क्या? तो देखो, क्रीमी लेयर के लिए अभी कोई आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में कोई बात बोली नहीं है, लेकिन अब ये राज्य के दायरे में आती है कि वो क्या तरीका अपनाती है। अभी जो सुप्रीम है, ठीक, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम